हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो दिखाते हैं आपको, वो तो ठीक है, वो आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या फील करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपको दिखा रहे हैं वर्सेस वो एक्चुअल में जो फील कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में। ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर इन केस आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस लेनी है, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके रिश्ते को लेकर हो, अपने पार्टनर को लेकर हो, अपनी लाइफ को लेकर हो या किसी और की लाइफ को लेकर हो, कोई भी सवाल है आपके मन में, मोस्टली मैं किसी और की रीडिंग आपको नहीं देती हूँ। हाँ, आप अपने पार्टनर के बारे में पूछ सकते हो, आप उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछ सकते हो, उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में पूछ सकते हो, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन कई बार ना मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि ये XYZ एक पर्सन है, इसकी लाइफ के बारे में मुझे बताओ। तो वो सही नहीं है ना, अपनी एक प्राइवेसी उसकी भी होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप अपने बारे में पूछो, अपनी लव लाइफ के बारे में पूछो, अपने पार्टनर के बारे में पूछो, लेकिन किसी और थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में अवॉइड करो पूछना। तो चलो, ये रीडिंग आपके लिए एक हीलिंग की तरह भी काम करेगी, आपके रिश्ते की हीलिंग भी हो जाएगी इस रीडिंग के थ्रू। और आपके रिश्ते में प्यार भर जाएगा, आपके रिश्ते में रोमांस भरेगा। तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये रीडिंग आपके लिए। और मैं ये पूरी कैंडल नहीं यूज़ करने वाली हूँ गाइस, मैं जितना मुझे लगता है जो एनर्जी जितनी निकल के आ रही है उतनी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे नीचे येलो बार है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है नीचे, आप जब क्लिक करके ओपन करोगे, और फर्स्ट कमेंट जो होता है उसमें भी आपको मेरा नंबर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपको लेकर। लेट्स लाइट द कैंडल। आपको क्या करना है, आपको बस अपने मन को शांत रखना है। जितना मन को शांत रखोगे, जितना अपने दिमाग को शांत रखोगे, मन में कोई प्री अजम्पशंस नहीं रखोगे, उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आएगी। ठीक है, और मेरी ये भी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनको विजुलाइज करो, आप मन में उनका नाम दोहरा सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताए कि मेरे जो व्यूअर हैं वो जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनको विजुलाइज कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हो, आप अपने पार्टनर लाइक करंट पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हो, आप एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हो, आप कोई भी अपना जो लव इंटरेस्ट है उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। चलो देखते हैं कि वो जो आपको दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं, एक्चुअल क्या फीलिंग्स है उनकी। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है वो ये है कि वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही काम है, मूव ऑन के प्रोसेस में है। वो शो कर रहे हैं कि मेंटल पीस के लिए आपसे दूर जा रहे हैं, अपनी बाहर से खुद को बहुत ही काम, कंपोज्ड, स्टेबल दिखा रहे हैं, पर अंदर से इस दूरी का सबसे ज़्यादा दुख उन्हें हो रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत ईगो इश्यूज़ है। फीलिंग्स होने के बाद भी उनका ईगो उन्हें झुकने या बात शुरू करने नहीं दे रहा है, वो रोक रहा है उन्हें कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, बल्कि दोनों साइड का ईगो है। उनके भी अंदर बहुत ईगो है, आपके भी अंदर बहुत ईगो है, ये उनका मानना है। वो इस मुश्किल फेज से निकलना चाहते हैं, पर ईगो सबसे बड़ी रुकावट है उनकी फीलिंग्स में। आप मुझे ये बताना कि क्या आप दोनों के बीच कोई बड़ी फाइट हुई थी लास्ट टाइम? क्या अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या बातचीत बंद की सिचुएशन है आप दोनों के बीच में? आपके पार्टनर ना बाहर से खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, इन कंट्रोल और बहुत ही ईगोइस्टिक दिखा रहे हैं। वो शो कर रहे हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है और वो अपना डिसीजन पर टिके हुए हैं। वो खुद आगे से झुकने या बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। वो अंदर से बहुत हैरान और दुखी है कि आप बहुत बदल गए। उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप कभी बदलोगे। उन्हें लगता है कि आप अब पहले जैसे लविंग, केयरिंग नहीं रहे। असल में इसी दुख को छुपाने के लिए ना, कि आप उनके मुताबिक बदल चुके हो,
वो आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, जिस वजह से उनका ईगो और ज़िद बढ़ चुका है। आप मुझे ये बताना कि क्या आपने उनसे बात करने का तरीका बदला है या उन्हें थोड़ा स्पेस दिया है? क्या आपको भी लगता है कि आपका बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है उनके लिए? बाहर से आपके पार्टनर बिल्कुल शांत, अकेले, आपसे पूरी तरह कट ऑफ दिख रहे हैं। उन्होंने मे बी आपसे नो कॉन्टैक्ट भी रखा हुआ है। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई अकेले रहना पसंद है और वो अपने में ही मस्त है। वो आपसे हर तरह से दूरी बनाकर बैठे हैं और कोई रिएक्शन में भी नहीं दे रहे हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उनका अकेला जो रहना है वो उनका घमंड नहीं है, बल्कि उनकी बेचैनी है। वो अंदर से आपसे बात करने या आपको फेस करने से बहुत डर रहे हैं, घबराहट हो रही है, उनको एंग्जाइटी फील हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके सामने क्या बोले, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं। इस मोड़ पर है जहाँ पे उन्हें आपको फेस करने में बहुत डर लग रहा है, हिचकिचाहट महसूस हो रही है, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं जानबूझ के। आप मुझे बताओ कि क्या आप दोनों के बीच अभी पूरी तरह से कंप्लीटली बातचीत बंद है या थोड़ी बहुत बात हो रही है? अगर आप उन्हें अप्रोच करें तो क्या उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है या कुछ फोकस कहीं ना कहीं इस पर्सन का बदल रहा है? वो बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। यानी उन्होंने ना सब कुछ वक्त और किस्मत के हाथों छोड़ दिया है। वो दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ का जो चक्र है घूम रहा है और वो नए सिचुएशंस या बदलाव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो बाहरी बिहेवियर है ऐसा है जैसे अब उनका इस बात पर कंट्रोल नहीं है कि रिश्ता किस तरफ जाएगा, लेकिन जो उनकी रियल फीलिंग्स है ना, उसमें मुझे फ़िलहाल उनके लिए रिश्ता सबसे ऊपर नहीं है, ऐसा लग रहा है। उनका फोकस कहीं और है। उनका ध्यान अभी आपसे और इस रिलेशनशिप से हटकर दूसरी चीज़ों पे है, जैसे उनका करियर, फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ या कुछ पर्सनल स्ट्रेस भी हो सकता है। अंदर से आपसे नफ़रत नहीं कर रहे, पर इस वक्त उनके पास आपको देने के लिए इमोशनल एनर्जी नहीं है या इमोशनल स्पेस नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले की जो एंग्जाइटी और फेस करने का जो डर हमने देखा, अब वो एक ऐसे फेज़ में है जहां उन्होंने खुद को दूसरी चीज़ों में बिजी कर लिया है, रिश्ते को वक्त और भरोसे के हालात पे छोड़ दिया है। आप मुझे बताओ, क्या उनकी लाइफ में कोई करियर, जॉब, पैसा, फैमिली का कुछ स्ट्रेस चल रहा है? क्या उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि उन्हें इस वक्त थोड़ा स्पेस, मतलब अकेले छोड़ देना चाहिए आपको? मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, प्यार और एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। उनका बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है जैसे वो दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म करके फिर से एक होना चाहते हैं। वो अब आपके प्रति भी सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल, कोऑपरेटिव दिख रहे हैं। जो पीछे हमने जो देखी एनर्जी, इनकी ईगो है, खामोशी है, उससे थोड़ा सा अलग लग रही है एनर्जी। उनकी जो एक्चुअल फीलिंग है वो ये है कि वो अब आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। वो अंदर से आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजना, अपनी बातें शेयर करना, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। वो मन बना चुके हैं। उन्हें अब रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनका पूरा फोकस अब आपसे कांटेक्ट करने पर ही है। ये उनकी असलियत वाली फीलिंग्स है, नॉट जो वो दिखा रहे हैं आपको। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जहाँ आपसे फिर से जुड़े, बहुत सारी बातें करें। मुझे आप बताओ कि क्या उनका कोई मैसेज या कॉल आया, या उन्होंने अगर कोई छोटा सा हिंट दिया है आपको आने वाले पिछले कुछ दिनों में? जब वो आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी हो? ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइए। डेफिनेटली वो आपको बाहर से ऐसा दिखा रहे होंगे कि जैसे वो किसी बात पर अड़े हुए हैं और अपनी जो जगह है उसको डिफेंड कर रहे हैं, अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो आपको शो कर रहे हैं कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, या वो इस बार आपके पीछे नहीं आने वाले हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें खुद को सही साबित करने के लिए लड़ना पड़ सकता है, और वो लड़ रहे हैं, ऐसा वो आपको दिखा रहे हैं।
उनका जो ऊपर का बिहेवियर है बाहर का, थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखने जैसा आपको दिख रहा होगा। बट उनकी जो सबसे गहरी और एक्चुअल जो फीलिंग है वो ये है कि वो आपको अपना परफेक्ट मैच, सोलमेट मानते हैं। बाहर की सारी लड़ाई और जिद के बावजूद अंदर से उन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत परमानेंट है। अब उनके दिल में ये पक्का एहसास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, पर उनका ईगो, डर उन्हें बाहर से एक गार्डेड दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। उनको मजबूर कर रहा है उनका ईगो या उनका जो डर है कि वो आपको बाहर से सख्त दिखे। क्या आप जब उन्होंने आपको अप्रोच किया था तो फिर से कोई पुरानी बात पर बहस छिड़ गई है? ये भी मुझे बताइए। क्या आपको उनकी बातों में अभी भी ईगो, घमंड या दूरी का एहसास होता है? कुछ तो ना दिमाग में उनके कुछ प्लानिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है। वो बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बोर्ड और डिटैच्ड आपको भी फील हो रहा होगा। ऐसा शो कर रही है जैसे उन्हें आपके किसी एफर्ट या अप्रोच से कोई मतलब नहीं है। वो आपसे मुंह पर मुंह फेर कर बैठे हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। वो प्रिटेंड कर रहे हो सकते हैं कि अब इस रिश्ते में उन्हें कोई नयापन या कोई खुशी नहीं दिख रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उनके अंदर, कोई पैशन नहीं है। उनके एक्चुअल फीलिंग ये है कि वो चुपचाप आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का प्लान बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। दिमाग में कोई सॉलिड आइडियाज़ या तरीका सोच रहे हैं जिससे वो आपको अप्रोच कर सके और उन्हें आप उन्हें मना ना कर पाए। कोई ऐसा अप्रोच सोच रहे हैं। उनका जो बाहरी इग्नोर करना है ना, आपको एक चालाक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ताकि वो सही मौका देखकर आपको सरप्राइज कर सके या अप्रोच कर सके। अब उनका पूरा फोकस आपको वापस पाने की प्लानिंग पर है। भले ही बाहर से वो बिल्कुल डिटैच्ड दिखने का नाटक कर रहे हो, इस नए जो बदलाव है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या उन्होंने पहले कभी आपको इस तरह से कोई सरप्राइज एलिमेंट या बड़ा कोई जेस्चर दिखाया है। अगर वो कोई प्लान लेकर आते हैं तो आप उन्हें वापस एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो? क्या आप तैयार हो उनको वापस एक्सेप्ट करने के लिए? ये भी मुझे आप बताओ। कहीं ना कहीं बाहर से आप पर पूरी तरह नज़र रख रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, आप कब ऑनलाइन आते हो, सब पर उनकी जासूसी चल रही है चुपचाप। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या चल रहा हो सकता है, पर आगे से सीधा बात नहीं कर रहे हैं। आप नोटिस करना, ये अगर ऑनलाइन भी आते हैं ना तो तब तक ये ऑनलाइन रहेंगे जब तक आप ऑनलाइन रहोगे। आप अगर ऑफलाइन चले जाओगे, कुछ टाइम बाद चेक करना वो भी उसी टाइम ऑफलाइन गए होंगे। तो वो ऑनलाइन ही इसीलिए आते ताकि आपको देखने के लिए। ओके, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक बच्चे की तरह जिद और दिमागी खेल खेल रहे हैं, जहां वो हर बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनकी जो एक्चुअल फीलिंग है वो ये है कि वो रिश्ते में उस पुराने पैशन, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, स्पार्क को खोने से बहुत डर रहे हैं। अंदर से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि क्या अब आप उनके लिए वैसा फील नहीं करते, या फिर रिश्ता ठंडा पड़ गया है, पैशन बुझ गया है, प्यार ख़त्म हो गया है। उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप दोनों के बीच वो पहले जैसा प्यार, एक्साइटमेंट बचा ही नहीं है। और इसी डाउट की वजह से वो जितनी जासूसी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे आपके। सब कुछ चुपचाप चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अब इस बात पर, वो इसी बात पर अटक गए हैं कि क्या आप दोनों के बीच में पैशन, अट्रैक्शन बचा भी है, इसलिए वो आपसे दूर रहकर भी पूरी नज़र आप पर बनाए हुए हैं। क्या उन्होंने हाल ही में आपकी किसी पोस्ट, स्टोरी या एक्टिविटी को नोटिस किया है, व्यू किया है? जब आप दोनों के बीच बात होती है तो क्या आपको उनकी तरफ से प्यार या अट्रैक्शन की कमी लगती है? ये भी मुझे आप बताइए। ओके, वो बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उनकी लाइफ अब पूरी तरह कंप्लीट है आपके बिना। वो आपसे आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, उन्हें अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है आपके बिना। उन्हें क्लोजर मिल चुका है, रिश्ते का चैप्टर उनके लिए क्लोज हो चुका है। वो दिखा रहे होंगे कि उनका खुद पर कंट्रोल बहुत है, उनकी लाइफ एकदम सही चल रही है, एकदम मज़े में चल रही है। बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उनकी असली फीलिंग ये है कि वो
आपसे आगे बढ़ने की जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें उतना ही याद आते जा रहे हो। अंदर से बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनके दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बस में नहीं है। आपकी याद जो है ना, उन्हें लगातार डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करते रहती है। वो अपनी लाइफ पे, करियर पे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ना हर वक्त सिर्फ आप चल रहे होते हो। अब वो उनकी सिचुएशन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर से दुनिया को दिखा रहे हैं कि उनका सब ठीक चल रहा है, इवन आपको भी ऐसे दिखा रहे हैं, पर अंदर से वो बहुत भटके हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चैन से रहने ही नहीं दे रहे हो, आपकी यादें उन्हें जीने ही नहीं दे रही है। क्या आप उनको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या उनके सामने जा रहे हो बार बार? क्या उनका कोई बड़ा एग्ज़ाम है, या कोई करियर टारगेट है, या कोई फाइनेंशियल कोई टारगेट है, या काम चल रहा है जहां वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं? ये मुझे आप बताइए। बाहर से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, सीधे और क्लियर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो एटीट्यूड है, ऐसा शो हो रहा है जैसे उन्हें अब सब कुछ सच और बिना किसी मिठास का बोलना है आपसे, भले ही वो बातें कड़वी लगे। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने दिमाग से एक फ़ैसला ले लिया है और वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़िग है, बिल्कुल पक्के है। उन्हें ऐसी फीलिंग, उनकी जो असली फीलिंग है ना गाइस, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं। उनका दिमाग भले ही कितना भी लॉजिक की बातें करे, पर उनका दिल और उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक पुल फील कर रही है। वो अंदर से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आपका लुक, आपका करिश्मा, आपका जो प्रेजेंस उन्हें बहुत क्रेजी बना रहा है। आपका जो चेहरा उनकी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रहा है। उनके दिमाग में क्लियर हो गया है कि उस सच को ना एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, और वो इस अट्रैक्शन से चाहे जितना भागने की कोशिश करे, नहीं भाग सकते। क्या उन्होंने आपसे हाल ही में कोई बहुत सीधी बात या क्लियर बात करने की कोशिश की है? जब वो इतने लॉजिकल बनते हैं, तो क्या आपको उनके अंदर का प्यार, अट्रैक्शन पहले से फील होता है? ये मुझे आप बताइए। कहीं ना कहीं वो बाहर से अब बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और इमोशनल दिखना भी चाहते हैं। उनका पिछला जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो खुद ही उससे पक चुके हैं। वो जो ऐसा शो कर रहे हैं ना कि जैसे वो आपसे दुखी है और फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, अब वो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करने का ट्राई करना चाहते हैं। उनकी जो रियल या एक्चुअल फीलिंग्स है कि भले ही वो दुनिया के सामने कितने भी कॉन्फिडेंट या इंडिपेंडेंट बने, पर अंदर से ना उनको सुकून और खुशी अभी भी आप पर ही डिपेंड करती है। वो दिल से मानते हैं कि उनकी लाइफ में आगे बढ़ना या खुश रहने के लिए ना आपका इमोशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से आपके सामने पूरी तरह सरेंडर करना चाहते हैं, और उनका सारा ईगो ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। ऐसे जैसे ये वैक्स पिघल रहा है ना, वैसे उनका ईगो पिघल रहा है। वो अंदर से आपके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब उनकी एनर्जी पूरी तरह केयरिंग हो चुकी है, जहाँ वो दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हैं। उनकी खुशी ही आपसे जुड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने अब आपसे बहुत सॉफ्ट या इमोशनल तरीके से बात करनी शुरू की है? क्या आपको उनकी बातों में एक अपनापन और फिक्र फील होती है? ये भी मुझे बताइए। ओके। वो बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो इस रिश्ते से थक चुके हैं, पीछे हट रहे हैं। उनका बिहेवियर शो कर रहा है कि वो अब कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि अब उन्हें इस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। वो खुद इस रिश्ते से अलग हो चुके हैं। बल्कि उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स है ना, वो ये है कि वो आपसे दूर रहकर वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आपसे दूर जाने के नाटक भले ही करते हैं, पर अंदर से वो इस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश या संतुष्ट नहीं है। उनका दिल इस वक्त बहुत बुरा फील कर रहा है। वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं।
और उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में जैसे कुछ तो अधूरा है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बाहर से मूव ऑन करने या पीछे हटने का नाटक कर रहे हैं, जबकि अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने आपसे बात करना अचानक ख़त्म कर दिया या बंद कर दिया या कम कर दिया? क्या आपके इस वक्त आप इस वक्त उन्हें मनाने से या बात करने क्लियर करने के स्टेप लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपसे बात क्लियर करे? वो बाहर से ना ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो अपने काम, करियर, दोस्त या नए लोगों के साथ बिजी है। ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो दूसरों के साथ मिलकर अपनी लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हैं और उनका ध्यान भटक चुका है आपसे। वो दिखा रहे हैं कि उनकी रूटीन लाइफ बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव चल रही है। उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं मैं आपको, वो ये है कि वो ठीक होने का सिर्फ और सिर्फ झूठा मास्क या नाटक कर रहे हैं, अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपने अकेलेपन को, अपने अनसेटिस्फैक्शन को छुपाने के लिए बाहर से बिजी होने का ड्रामा कर रहे हैं। वो दुनिया और आपको सामने खुद स्ट्रॉन्ग और खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से उनका दिल बहुत रो रहा है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में जो भी हुआ है ना, उसके वजह से अब तक उनकी हालात ऐसी है कि वो दुख में ही है, पर अपना ईगो बचाने या आपको दिखाने के लिए आप दोनों के बीच में ऐसा दिखा रही है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। आप मुझे बताइए, क्या वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं या दोस्तों के साथ पोस्ट्स डाल रहे हैं घूमने फिरने की? क्या आपको पहले से ही उनके बिहेवियर पर एक झूठ या दिखावा महसूस हो रहा है? पूरी दुनिया और आपके सामने खुश दिखा रहे हैं, पर अंदर से उनका दिल बहुत रो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो बचाने की कोशिश चल रही है, सबके बीच नॉर्मल रहने की कोशिश चल रही है इस पर्सन की, ठीक है? वो ऐसा भी दिखा रहे हो सकते हैं कि वो अपनी लाइफ के दो अलग अलग हिस्से जैसे वर्क, रिलेशनशिप, परिवार, पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा अनस्टेबल या कंफ्यूजिंग लग सकता है, जहाँ वो कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो कभी अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रिटेंड कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई है, पर वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी एक्चुअल सिचुएशन या फीलिंग ये है कि वो इस वक्त पैसों के मामले में किसी पर डिपेंड है या मे बी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस झेल रहे हैं। उनका दिमाग और दिल इस वक्त प्यार से ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से परेशान है। अंदर से इस दबाव की वजह से रिश्ते पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें अंदर से लग रहा है कि जब तक उनका करियर या फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं होता, तब तक वो खुलकर इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको खुश नहीं रहने दे रही है। तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका मेजर रीज़न उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस है। क्या आपको पहले से पता है कि उनकी लाइफ में कोई मनी क्राइसिस या जॉब को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है? क्या आप इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें खुद के हैंडल करने दे रहे हैं अपने आप? तो गाइस, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है जो वो आपको दिखा रहे हैं वर्सेस जो वो सच में फील कर रहे हैं। मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो सच में क्या फील कर रहे हैं और वो भी बता दिया कि वो दिखा क्या रहे हैं आपको, ठीक है? तो आके आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए। चलो, अब एक छोटा सा लव लेटर मैं रीड करने वाली हूँ। उसके पहले मैं इनिशियल्स बता देती हूँ, जो इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके सबसे पहला इनिशियल आया है आई, एल, डी, टी, वी,
R A J P F, इतने इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक छोटी सी लव लेटर रीडिंग करेंगे, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। माय डियर लव, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ वक्त में मेरा बिहेवियर तुम्हारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा। कभी मैं बहुत दूर चला जाता हूँ तो कभी ऐसे दिखाता हूँ जैसे मुझे कोई परवाह ही नहीं है। पर आज मैं अपना सारा ईगो और मुखौटा हटाकर तुमसे अपने दिल की सच्चाई कहना चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैं अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इस वक्त मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, जहाँ मैं खुद को बहुत कमज़ोर और दूसरों पर डिपेंड फील कर रहा हूँ। जब मैं लाइफ के इस भीड़ में फंस जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा जिसके तुम हकदार हो। इस डर और इनसिक्योरिटी की वजह से मैं तुमसे दूर भागते रहता हूँ और ठीक होने का झूठा नाटक करता हूँ। पर सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हूँ और पूरी तरह से अधूरा हूँ। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ तो मेरे दिमाग से और दिल से नहीं निकलती। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही अट्रैक्टिव, प्यारी और मेरे दिल से, अंदर से जानता है यार मेरा दिल कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं चुपचाप बस यही सोचते रहता हूँ, प्लान करते रहता हूँ कि कैसे अपनी लाइफ को ठीक करूँ और तुम्हें पूरे हक के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं। बस जान, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं इस फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस से लड़ रहा हूँ, बट इससे लड़कर ना बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। तुम बस मुझे उम्मीद मत छोड़ना और मुझे अकेला मत छोड़ना। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा। ओके अब हम एक छोटी सी प्रेयर करने वाले हैं। आपको बस एक काम करना है, ठीक है। इस फ्लेम की तरफ देखना है और मन को एकदम शांत रखो और दोहराओ मेरे पीछे। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको रिपीट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते में जो भी मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, मैंने उसके बेसिस पे मैं ये प्रेयर करने वाली हूँ। मतलब वो भी प्रॉब्लम्स जो भी है वो हट जाएंगे आपके रिश्ते से। डियर यूनिवर्स, मेरे और मेरे पार्टनर के रिश्ते को आपकी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन मिले। इस वक्त हमारे बीच जो भी दूरियां, खामोशी और गलतफहमी चल रही है, उन्हें दूर कर दो। हमारे दिमाग से पूरा अहंकार और डर मिटाकर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दो। उन्होंने अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस या करियर की परेशानियां उठाई है, उसे ख़त्म करने में उनकी मदद करो। उन्हें वो रास्ता और कामयाबी दिखाओ जिससे उनका दिमाग शांत हो सके और उनका डर दूर हो जाए। डियर डिवाइन, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और उन्हें सही वक्त पर मेरे पास वापस आने का रास्ता दिखाओ। डियर डिवाइन, हमारे सोलमेट कनेक्शन को हर बुरी नज़र और नेगेटिविटी से बचा कर रखो
हम दोनों को एक दूसरे के लिए लॉयल, सपोर्टिव और माफ़ करने वाला बनाओ, ताकि हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर एक दूसरे के साथ निभा सके। हमारे रिश्ते में वही पुराना पैशन और खुशी वापस ला दो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यस, तो मैंने आपकी रीडिंग भी कर दी है, इनिशियल्स बता दिए हैं, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है और बहुत ही प्यारी सी प्रेयर भी कर दी है और एक लव लेटर भी मैंने रीड कर दिया है। तो आपको डेफिनेटली ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, हाइप कर दो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। बाय।